प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से चैनल पर। आप है क्लास 10th के प्यारे से बच्चे। आपका एक हम सीरीज अभी शुरू किए फिलहाल में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको जरूर एंजॉय कीजिए, पढ़िए। अच्छा चैप्टर आपके लिए 15-20 नंबर का चैप्टर आता है ये। और जिसके पहले वीडियो जो 2 वीडियो डाला हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, वो एक ही वीडियो है लेकिन पार्ट 2 बार बन चुका है 2 हिस्सों में। उसको आप कर रहे हैं सिर्फ आपके बोर्ड में 15 नंबर तो फिक्स है। उसमें 1-2 लेक्चर भी और आएंगे, आपकी बुक के चैप्टर इसमें कराया जाएगा। आज जो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, आपका एक चैप्टर में खत्म किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। आज उसका हम PYQ करने वाले हैं 2011 से लेकर 24 तक, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो हम चलिए शुरू कर दो। लेक्चर को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर होगा। आपका पूरे चैप्टर भी रिविजन हो जाएगा इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और करना सिर्फ आपको होगा, हम कराते चले जाएंगे। आपको हम समय देंगे, वक्त देंगे, आप करते चलिएगा। ये प्रैक्टिस सेशन समझिए और ये लेक्चर सबको करना होगा, क्योंकि चैप्टर में क्या पढ़े हो पूरा कंटेंट इसमें रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई बच्चा ऑफलाइन के में रहे सोचे इस लेक्चर को करना जरूरी नहीं है। यही लेक्चर करना सबसे जरूरी है। आपने जितना पढ़ा था ना, उस समय कंसेप्ट था, थ्योरी था, सिखाएगा। इसमें प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस से ही बच्चे मैथमेटिक्स क्लियर होता है। जल्दी से करो तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे? जल्दी से कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए, तो मैं एक बार सॉल्यूशन भी लाया हूं, देख लेते हैं। आपको इसका ए का वैल्यू तो इसमें ए होगा, बी का वैल्यू इसमें बी होगा, सी का वैल्यू सी होगा। हमसे पूछ रहा है एक मूल दूसरे का दुगना है। माना एक मूल अल्फा था तो दूसरा मूल बीटा होता है, लेकिन अल्फा जो है अपने ही मूल का दुगना है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए, बीटा क्या है, दुगना है अल्फा से। एक मूल अपने ही मूल के दुगना है, हो गया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अच्छा, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा, 3 अल्फा हो गया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जी, इसमें पसीना छोड़ देंगे बहुत लोग से क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। जिन्हें कंसेप्ट कमजोर हो तो कर ही नहीं पाएंगे। और ये सब पेपर में अगर सवाल आया हुआ है। अब इसमें सब 3 हटाएंगे तो इधर मल्टीपल में आएगा। फिर बोला है कि एक और रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फा इंटू 2a, ये होगा 2a स्क्वायर बटा सी ए। यहां से क्या निकलेगा बच्चा जी? अब देखिए 2a स्क्वायर इन अल्फा का स्क्वायर, लेकिन अल्फा का तो वैल्यू इतना आ गया है तो रख देते हैं उसका स्क्वायर बटा सी ए। तो 2 का 2, बी का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर। और यहाँ बचा 3, एक ए से एक कट जाएगा, यहाँ एक ए बचेगा, तो 2b स्क्वायर बटा 9a सी बटा 1। यहाँ सब सी का वैल्यू थी, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दीजिए। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये तो रख दी, इसी को लीजिए। तो आपका रिलेशन क्या बना? 2b स्क्वायर 9ac। बताओ क्या तुम क्वेश्चन से कर पाए थे? और ये आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल पाते हैं, जल्दी कीजिएगा फटाफट से। समीकरण x स्क्वायर 4x प्लस 4 के मूल वास्तविक हो तो क्या रिलेशन होगा? भाई मूल वास्तविक अब तो रिलेशन जानते हैं। मूल वास्तविक जब होता है तो आपका डी के मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये रिलेशन चलेंगे। अब तो यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर 4ac माइनस 4c। जब सिर्फ मूल वास्तविक पूछा है, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और समान, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। वास्तविक पूछा, सिर्फ ऐसा पूछा ना कि मूल वास्तविक और, हर बच्चे पूछता है आपसे कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और छोटा है, सॉरी मूल वास्तविक समान और भिन्न है, मूल वास्तविक और बराबर है। तो ऐसा कुछ तो नहीं पूछा, सिर्फ मूल वास्तविक पूछा है। तो जब रियल पूछा है तो रियल में ये कंडीशन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। इसमें बच्चे जी आप लोग एक ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये वाला सही चलेगा। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव नहीं है। 2 नंबर का है तो जल्दी बना के देखिए, मैं भी आपको मिलवाता है कितने बच्चों का सही हुआ, कितने बच्चों का गलत हुआ। चलिए हो गया, देखते हैं मिलता है। पहले इसको सही कर लीजिए, bx में bx स्क्वायर हो जाएगा और bx का -2 से तो -2bx हो जाएगा प्लस 6 हो गया। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा -2b और c का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक, 6 हो गया। अब क्या पूछा आपसे कि इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर का होता है डी के मान 0 के बराबर होगा। बस फॉर्मूला है छोटा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर है। अब बैठा दीजिए मान वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब का ऐसा कुछ कंडीशन आया, यहाँ पर आप 4 कॉमन कर लें तो कर लीजिए, यहाँ बचेगा 4b, तो यहाँ बीच बी और फिर यहाँ बचेगा 1b और माइनस यहाँ बचेगा 4 6 24, सिर्फ 6 बचेगा आपका। इसके बी कॉमन कर लिया तो ये तो 0 हो गया।
तब क्या बचा बी माइनस सी 6 बराबर 0, बी माइनस 6 बराबर 0, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 6 के बराबर आ गया। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था? चलिए क्वेश्चन नंबर बने 4 नंबर, तो जल्दी से फटाफट, ये एमसीक्यू के रूप में है तो इसको आपको बना लेना है जल्दी से। बन गया? चलिए बन गया, तो आपको देखिए क्या पूछा है फिर, मूल समान और वास्तविक। हाँ ये सही है, मूल समान भी होना चाहिए और वास्तविक, यानी बराबर और वास्तविक होना चाहिए। तो बस ये तो आप जानते ही हैं कि डी के मान 0 होना चाहिए। और पूछता ना कि मूल वास्तविक और असमान होना चाहिए, तो डी के मान 0 से बड़ा कर देते। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आपका सबका सही हो गया होगा। ये तो सही बच्चों का सही बन गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए थे। ये आपका पीवाईक्यू करा रहा हूँ सर, क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन छूट जाए, अभी हो ही नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएंगे। ये तो एकदम इजी पीजी सवाल था, ये तो समझाने वाला कुछ क्वेश्चन खास है नहीं, आपके सारे बच्चों को क्वेश्चन ही बन चुका होगा। और बच्चे जी, आप आज के लेक्चर में आपको साउंड थोड़ा अंतर दिखता होगा, क्योंकि आज हमने आपके लिए थोड़ा माइक मंगवाया था, इसको लाके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो साउंड के बारे में जो भी ख्याल होगा बताइएगा, कैसा साउंड है। अब तो कमी वाला तो नहीं आएगा, बच्चे बोलते सर साउंड तो बहुत कम आता है लेक्चर्स में। अब ये सब समस्या दूर हो जाएगा। कहता कि मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण की प्रकृति बताए। आपको इसका रूट नहीं निकालना है और इसका नेचर बता देना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे पेपर में आता है सवाल ये। तो पहले आप जब भी सवाल बनाइएगा तो उसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कंपेयर कर दीजिएगा, और ए का वैल्यू मिल जाएगा बी का वैल्यू मिल जाएगा -6, सी का वैल्यू मिल जाएगा 1। आपको मूल नहीं निकालना तो सिर्फ डी पता कर लीजिए ना, सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। सिर्फ आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, जिसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं, आपके काम आसान हो जाएंगे। आपने जैसे डी निकाला 0 के बराबर आ गया, तो हम क्या जानते हैं, चूंकि डी जब 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द्विघात यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। पहले तो देखो कि इसका मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। अगर इसका मूल पॉजिटिव में है तो आप जरूर इसके मूल को निकालिए, वो भी हाँ निकालिए। चलो हो गया। अरे सर गर्दा उड़ा दो बच्चों, चलिए गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो। चलिए चलिए, तो मूल तो वास्तविक था बच्चे जी, क्योंकि हमने डी निकाला था। कितना आया, डी का मान आएगा 0 के बराबर। तो हमने क्या बोला, मूल वास्तविक और समान है, तो बोला भाई निकालो। तो बस यहाँ लगाना पड़ेगा आपको सीधे धरे चारे सूत्र, लगा दिया बच्चों ने सीधे धरे चारे सूत्र। हाँ अब देखो, ये तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, आपको बहुत पढ़ाया गया सर, बहुते पढ़ाया गया है, थोड़ा मन नहीं, बहुते। बहुते का मतलब समझते हो? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे। कहते हैं कि सर समीकरण 5x² - 4x के मूलों की प्रकृति बताइए, इसके नेचर बताइए। तो क्या होगा नेचर, जब जब नेचर पूछेगा आपको डी निकालना पड़ेगा। हिंट्स दे दिया हूं। चलो बच्चे ने गर्दा उड़ा दिया, हाँ सर। ओहो क्या बात है बच्चे, इस पर तो नेगेटिव आ गया आंसर। तो ये डी के मान जो है 0 से छोटा आ गया। हम क्या जानते हैं, मूल काल्पनिक होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। चलो सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा करो तो जाने। इस क्वेश्चन को कीजिए तो हम जाने कि बच्चे जी लोग थोड़ा बहादुर है। तो मैं थोड़ा मच्छर काट रहा है, उसके उपाय कर दूं। चलो बन गया बच्चा जी लोग का, आया। तो देखो अब थोड़ा इसका हो सकता है मैं आपको क्लास में ना बताया हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। देखो और द्विघात समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्रित द्विघात समीकरण। तीनों का फॉर्मूला देख लीजिए। शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है, मैं थोड़ा आपको एक बार यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर था ना, इसको मैं थोड़ा एक बार दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ अपने डिजिटल बोर्ड पर। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है। चलो सर, शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ना सब, वो होता है ax² 0 के बराबर। ये क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण। कैसा होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण। चलिए, और एक होता है सर अशुद्ध। अशुद्ध क्या होता है सर, जिसमें ax² bx प्लस सी जो होता है 0 के बराबर, इसको बोलते हैं अशुद्ध। ना नहीं, ये ना शुद्ध होना चाहिए। मैं थ्योरी गलत लिख रहा हूँ क्या?
और एक होता है मिश्रित। तो मिश्रित में आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर सी, ठीक है। इस पर आपका क्या होता है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा, द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो 3 बताइए, कितने, 3। चलिए अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया है, 4x स्क्वायर बराबर एक कैसा द्विघात समीकरण। देखिए जैसे मैंने कंसेप्ट लिखा, क्वेश्चन पूछ दिया, शुद्ध है क्या अशुद्ध है या मिश्रित है। मैं कह जानता हूँ बच्चा जी अब देखो एक्स यहाँ पर ख्याल क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 1, अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा और एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा तो कैसा होगा, मिश्रित। ऐसा है ना, तो मिश्रित हो गया। चलो अब क्वेश्चन पूछा गया कि द्विघात समीकरण के कितने कितने रूट होते हैं, तो भाई 2 होते हैं, सबको जानता है, अल्फा और बीटा। चलो अगला क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात किए बिना मूलों की प्रकृति बताएं। जल्दी से करो, ये होमवर्क में सवाल रहेगा, जल्दी से करो तो ये सवाल, और ये होमवर्क में है। लेकिन क्या होमवर्क, चलो आखिरी लेक्चर है तो एक क्वेश्चन कर देता हूँ, लेकिन जितना होमवर्क देके जाएंगे तो उसको होमवर्क मत रखना, उसको क्लास में ही आप लोग को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बच्चा जी अब हम लोग के पास टाइम नहीं है और हम लोग को नवंबर तक सिलेबस को खत्म करना है, नवंबर 15 नवंबर के पहले। क्योंकि देखो हम 14-15 नंबर के पहले सिलेबस खत्म करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने प्री बोर्ड में। और मेरा टारगेट है प्री बोर्ड का, बोर्ड का नहीं, बोर्ड तो हो ही जाएगा, हम लोग प्री बोर्ड का ध्यान रख के सॉल्व कर रहे हैं। चलो सर, अगर पहले आप हल लिखोगे, हल में क्या लिखोगे सर, अपना समीकरण लिख लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर इसको कंपेयर कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा a बराबर 6, b बराबर -3 और c का वैल्यू मिल जाएगा 5। मूलों की प्रकृति बताना है तो उसके लिए हम डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा कैसा है, डी के मानना बताएगा कि नेचर कैसा है कैसा नहीं है, तो डी तय करता है, तो डी निकालना पड़ेगा, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसको विवेचक और विविधकर दोनों बोलते हैं। बी स्क्वायर, तो बी का मान है आपका -3 का स्क्वायर -4, ए का मान इतना, सी का मान है 5, -3 का स्क्वायर इतना हो गया, और 4×5 = 120, ओहो 4×5 = 120, यानी 424 बचेगा, ठीक है। और घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचेगा 1 और 1 से 11 माइनस में आ गया। हम देख रहे हैं चूंकि यहाँ डी का मान जो आ गया सर 0 से छोटा आ गया, तो मूल काल्पनिक है, कैसा है, मूल काल्पनिक है, यानी मूल यहाँ वास्तविक स्थिति है नहीं। तो अब जो मैं होमवर्क कहेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना है। चलिए सवाल कह रहा है कि भाई इसका एक मूल कौन सा है, तो इसका पहले फैक्टर निकाल लीजिए, मैं हिंट दे रहा हूं, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या रहे 12 × 24, गुना करने पर 24, जोड़ने घटाने पर 5, ये कहाँ आता है जी, कहाँ आता है ये। चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूं, तो इसका मुझे याद आ रहा है 6 × 24, 38 के 24, 8 में से 3 के 5, ये वाला फैक्टर सही है। 2x स्क्वायर 38 के 24, 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। हम यहाँ पर 2x कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा x प्लस 4, यह -3 कॉमन कर लूंगा तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 4 और 2x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा फैक्टर आ रहा है इसका। अब यहाँ से क्या होगा, मेरा x एक वैल्यू क्या निकलेगा 4, एक मूल आ गया माइनस में 4, और एक मूल आ रहा है सर इसका x बराबर, ये माइनस में था कि प्लस में हो जाएगा, -4 और 3/2, -4 और 3/2, यही दोनों में से कोई होगा, तब 3/2 का है नहीं, लेकिन -4 है। अब अजय हमसे मत बनवाइए सवाल, कितना हमसे कराओगे, बहुत क्वेश्चन पढ़ाया हूं। अब जाके तुम किसी भी कंटेंट से मिला लो, आप जाइए किसी यूट्यूब पर या किसी पेड कोर्स पर, कोई भी चैनल पर जाइए, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल वहां पर जाइए, अगर हमसे अधिक कोई कंटेंट दे दिया होगा आपको, तो आके हम सब मेरे कमेंट में जो भी आपको लिखना होगा लिख दीजिएगा, हम सब कुछ मंजूर होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं कंटेंट आपको डिलीवर किया हूँ उतना कोई करता नहीं है। मैं खुद देखता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी से बिहेव करता हूँ बच्चों का, मैं भी बहुत सारे लेक्चर देखता हूँ सर लोग का, टीचर्स लोग का, लेकिन हमको इतना कंटेंट नहीं मिला जितना मैंने आपके लिए क्वेश्चन मेहनत किया हूँ। आपकी बुक से क्वेश्चन, आपके RS अग्रवाल हो गया, आपके PYQ, इतना क्वेश्चन करा देता हूँ, अपने स्कूल के एग्जाम का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ सर, अब क्या कहा जाए। चलो कहता है कि मूल वास्तविक और असमान हो गए। हाँ यहाँ तो भाई आपको पता है सर, मूल वास्तविक और समान कब होता है, डी के मान 0 के बराबर बड़ा होगा 0, बस बस बस, तो काट दिया अपने, ऐसा कुछ आया, इधर आपको -4 लगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस होता है, इधर प्लस हो गया, आपका ऐसा कुछ बचा, लेकिन आपको तो एक का मान, तो अब जैसे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो k -9, ये बल्कि k <9 ये वाला हो जाएगा।
जल्दी करो, अब सारा समय हम बचाएंगे बच्चे जी, अब समय बचाना है हमको, क्योंकि थोड़ा मेरा समय हो रहा है बच्चों का आने का सुबह का, क्योंकि सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो 5 बज गया है तो थोड़ा लेक्चर तेजी करना चाहिए मुझे। चलो आप मैच कर लीजिएगा, मेरा आंसर है 3/2 और 1, 3/2 और 1, 3/2 और मेरा ऑप्शन ए मैच किया है। दिखा समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखा जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो मूल का प्रकार भाई सबको जानता है, जब b का मान 0 छोटा होता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, कोई वास्तविक मूल्य सी हो जाएगा। देखिए फार्मूला पूछ लिया तो फार्मूला से दुश्मनी अपना ही कर सकते हैं। दिया समीकरण इसमें एक का मूलों का गुणनफल -4 है, तो बार भाई देखो हम क्या जानते हैं सर, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा है, तो इसका दिया मान -4, और सी के मान कितना है, सी के मान कितना है सर, ये तो इधर लाएंगे ना, तो इधर लाएंगे तो सी के मान कितना होगा, देखिए सी के मान होगा p-10, p-10 बटा 1, तो -4 p-10, हमको p के मान चाहिए तो -10 इधर लाइए, तो हम p को ही उधर लेके चल गए, हाँ सर ठीक है, -4 के पास p ले गया हूं, तो ये -10 इधर के प्लस 10 हो गया, और 10 में 4 गया तो प्लस 6, ओहो क्या बड़े सवाल, बढ़िया सवाल, मजा आया मजा आया मजा आया। चलिए दिघा समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का जोड़ यानी मूलों का योग या मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, बच्चा जी अब बना दिए होंगे सवाल को। चलिए मेरा तो आ रहा है 2:3, आप लोग का क्या आया, मेरा ऑप्शन आ रहा है डी। आप लोग बताइएगा आपके क्या हो रहे हैं सर, आपके क्या हालचाल है प्रिय बालक जी। दिया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का विवेचक क्या है, विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी के मान कितना है सर, यहाँ पर बी के मान है पी, तो पी स्क्वायर माइनस 4ac तो -4, ए का मान सी के मान क्यू, 4q, पी स्क्वायर माइनस 4q, पी स्क्वायर -4q, सी के मान पी ना है, अरे बच्चे जी ये क्यू ना होना चाहिए रे, 4q, तो पी स्क्वायर -4q, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि भाई दिघा समीकरण का यूज करके, भाई दिघा समीकरण का, तब बच्चा बच जानता है कि एक दिघा समीकरण का यूज जब जब बोलेगा ना, सिंपल सा फार्मूला बच्चा यूज करता है, वो वाला फार्मूला होता है x बराबर सीधे सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, इसको लगाइए और अपना 2 रूट पाइए। चलिए मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया है बच्चे जी यहाँ पर, आपके 2 आंसर आ गए मेरे, मैं एक आ गया मेरा -2 और सॉरी -2 और -5। चलिए लेकिन आप इसको फैक्टर से नहीं बना सकते हो, जो बोला है उसी से करना है। पी के किस मान के लिए दिखा समीकरण के मूल, दिखा समीकरण पी स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, या क्योंकि दिखा समीकरण 0 लगना जरूरी है, जब जगह नहीं था तो मैं बराबर 0 यहाँ पर लिखा हूँ, मूल बराबर पूछा है, तो मूल बराबर कब होता है, जब डी के मान 0 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करेंगे आप तो बच्चा जी आपके आंसर आ जाएंगे। यही सब बच्चा जी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, यही सब। तो सर दीर्घोत्तरीय सवाल, दीर्घोत्तरीय आपको मैं करा दिया हूँ, वर्ड प्रॉब्लम का मैं 2 सेशन कराया हूँ, 2 या 3 सेशन, अब जाके वर्ड प्रॉब्लम वहां से कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन, मतलब दिघा समीकरण के वजह स्कोर अच्छा है, दिघा समीकरण से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए बढ़िया सा, अच्छा सा, मतलब 15-20 नंबर सवाल यहाँ से भी है। एक बार मैं आपको अपना प्ले लिस्ट दिखाता हूँ अपने चैनल का, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मैथ्स 24-25 के सेशन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए आखिर की जो आप देख रहे हैं स्लाइड, दिघा समीकरण यहाँ शुरू हुआ, दिघा समीकरण 1 2 3 4, ये वर्ड प्रॉब्लम 2 वर्ड प्रॉब्लम के लेक्चर है बच्चे, 2, 1 घंटा 34 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट, यानी 1 घंटा का 2 लेक्चर है, इसमें सारा वर्ड प्रॉब्लम करा दिया हूँ। आज 5वां लेक्चर शूट हो रहा है, जो पहले चैप्टर पूरा रिवीजन है, इसमें एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में कराया हूँ। जो नए बच्चे हैं आप जाकर जरूर देखिए मेरे सारे लेक्चर्स को, आपके लिए प्ले लिस्ट वहां पर तैयार कर दिया गया है। आपको सवाल पूछा गया था बच्चा जी, दिघा समीकरण के विवेचक ज्ञात करना, विवेचक जब भी पूछेगा आप डी निकाल दीजिएगा, आपके काम हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। और आप कुछ पूछेगा कि और मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूल की प्रकृति जब डी के मान माइनस में आ गया है तो डी का मान 0 छोटा है, जो छोटा है तो मूल काल्पनिक होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगला सवाल है विच विच इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ बड़े सवाल है,
बच्चा जी सवाल बढ़िया है, क्योंकि देखिए सवाल में इस बार आपको द्विघात समीकरण प्लॉट दिया है, आपका समीकरण का रूपरेखा तैयार कर अलग कर दिया है। तब आपसे पूछा है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उसका विवेचक क्या होगा। तो बच्चे जी विवेचक का फॉर्मूला तो जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ बी का मान चेक कीजिए, बी का मान ए हो गया है, ए बी सी। बी का मान ए हो गया तो ए स्क्वायर माइनस 4a, का मान खुद बी हो गया है सी का मान खुद सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 4bc, क्या बात है बड़े। इसमें अगर कोई गलती से इसको मारेगा ना गया काम से, ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन ए के साथ जाना बहुत बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी, एमसीक्यू में है, द्विघात समीकरण का विभेद क्या होगा। अरे विवेचक पूछा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब जब आपका विवेचक पूछेगा तो उसको डरना नहीं, आप आराम इजीली बना सकते हैं। देखिए आराम से आपके आगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल 5 और माइनस 2, तो वो समीकरण क्या होगा। देखो आपको बहुपद में आपको समीकरण बनाना सिखाया गया था, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगाना आपको, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप दो मूल दिया है ना, तब आराम से फॉर्मूला। तो मान लीजिए एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, तो अल्फा का मान बैठा दीजिए -5, बीटा का मान बैठा दीजिए, पहले अल्फा का मान 5, बीटा का मान -2। तो ये 5 और 2 माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 का प्लस का 3 और माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का माइनस का 10। डी ऑप्शन मैच करा है ना, हाँ मैच करा लीजिएगा। द्विघात समीकरण ऐसे है, मूल है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए, यदि द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 से बड़ा है। अरे बाप, ये देखो फॉर्मूला पूछ लिया, कहता ना कि डी का मान जो है ना 0 से बड़ा है, तो भाई मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान 0 छोटा होता तो मूल काल्पनिक होता, अगर डी का मान 0 के बड़ा होता तो मूल वास्तविक और समान होता। बस सिंपल, तीन ही फॉर्मूला हम खेलते हैं इसमें। अरे अरे ये क्या कर दिया, एक कर दिया। डी का मान 0 से बड़ा बोला है ना, हाँ 0 से बड़ा है तब तो ठीक है, वास्तविक और असमान हो, सही है, बी सही है। ये होमवर्क में है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी आपको डी का मान निकाल देना है। हिंट्स दे रहा हूँ, इसमें आपको डी निकाल देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देना है। इन तीनों में से कोई केस आएगा, लिख दीजिएगा मूल कैसे है, सूत्र के द्वारा, यानी द्विघात सूत्र के द्वारा इसको निकालना है। तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला सवाल को सब करना है। जहां जहां मैं हिंट्स दे रहा हूँ तो हिंट्स से बना लीजिएगा। अभी मेरा मजबूरी समझ सकते हैं बच्चे, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा कराना है, तो यही तरीका है। लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 30 क्वेश्चन इसमें से हो गया। चलिए, बढ़िया सवाल है ये अच्छा सवाल पूछा गया था एमसीक्यू में। ये सवाल आप बना जल्दी नहीं बना सकते हैं। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान निकालिए। भाई सवाल इतना आसान नहीं था ये वाला, तो आप ऐसा कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप सवाल मैं आपको कराया हूँ, क्लास में आपको सवाल कराया गया है, तो मैं थोड़ा स्किप कर सकता हूँ, इसको थोड़ा तेजी में चला सकता हूँ। समीकरण के मूल वास्तविक निम्नलिखित में कौन होगा, तो इसका फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर निकाले तो 2 और 0 आ रहा है, 2 और 0, तो ऑप्शन डी के समझाइएगा। सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू को पूर्ण वर्ग विधि में क्यू का मान क्या होना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि याद कीजिए, उसमें आपको सिखाया गया था, उस चीज का हम स्क्वायर करते हैं, जो भी उसका जो भी स्क्वायर जो भी पी के मान, इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक। तो हम इसको हम क्या किए सर, इसके आधा का वर्ग करते हैं, आधा का वर्ग, तो इसका आधा क्या होता है सर, इसका आधा होगा पी बटा 2, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा ये, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बटा 4। देखो कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कंसेप्ट से भी क्वेश्चन कर दिया गया है। 35 क्वेश्चन देखेंगे आप अगर, तो पूछा गया कि मूल ज्ञात किए बिना समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। यानी क्वेश्चन अल्फा बीटा वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ आप डी निकाल दीजिए, आंसर बता दीजिए, मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं, बस वह डी निकालना है। हिंट्स क्या है, डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, आपका आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। बी एक्स स्क्वायर विवेचक क्या, इस टाइप का सवाल करा दिया हूं, लेकिन थोड़ा अंतर है, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो डी के मान पूछा है, विवेचक क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4
ए का मान है आपका यहाँ पर, ए का मान कितना है सर, ए का मान है बी, सी का मान कितना है माइनस सी, ठीक है। हाँ यहाँ पर सी का मान माइनस सी है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4bc, थोड़ा अंतर था सवाल में, ए स्क्वायर प्लस 4bc, यहाँ पर सी होगा। अब उस सवाल में क्या था, वहां पर कुछ और था, वाई स्क्वायर 3x माइनस 18 के मूलों के नेचर क्या होगा, मूल की प्रकृति पूछा है ना, फिर यहाँ से डी निकालिए, डी निकालिए और देखिए क्या हो रहा है। यदि यह समीकरण के मूल एक मूल 3 दूसरे का तो की का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत कराया हूँ। जब एक मूल देगा तो मान रख दो, यहाँ 3 रख दो, 3 के 9, ठीक, और ये हुआ 3k और 12, तो 3 का 9, ये 9 किधर घट जाएगा 12 में से, तो माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस 21, 3 7 21, तो कट जाएगा 7 बार में, तो की का मान क्या हो गया 7। चलिए हो गया। के किस मान के लिए दिया समीकरण के मूल समान होगा, तो मूल समान पूछा है तो भाई आप जानते हैं कि डी के मान 0 कर देना है, आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। दिया समीकरण y स्क्वायर 3x माइनस के मूल क्या होगा, भाई मूल क्या होंगे, फिर से आप वही क्या निकल, जब मूल पूछा है ना तो फैक्टर निकाल दीजिए, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, आपको मूल मिल जाएंगे। दिया समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति पूछा है, फिर से डी निकाल दीजिए, हिंट्स क्या है, डी निकालिए, ये आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इतना बराबर 14 है, तो इसका मान क्या होगा, ये सवाल अच्छा है तो मैं करता हूँ। आपको ट्रिक सिखाया गया था, जब भी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दे तो एन के बराबर होता है, तो आप उसका जब भी ये वाला पूछेगा तो आप रूट अंडर n + 2 कर दीजिएगा, n क्या है 14 + 2, तो 14 + 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना है 4 होता है। आप बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से ही बना दिया हूँ, ट्रिक भी है बेसिक भी है। गुणनखंड के द्वारा, फैक्टर के द्वारा इसका मूल निकालना है, तो गुणनखंड सबको सिखाया गया है, एक बना देता हूँ फिर से हल में। आपका फैक्टर दिया है, आपका समीकरण दिया है 4x² - 12x प्लस का 9 बराबर का 0, 9 चौक 36, गुना करना 36, 12 आना चाहिए, तो बचा बचन जाता है 6 का 36 हो जाएगा, -6 - 12 भी हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। अब बचा जी यहाँ पर 2x कॉमन कर सकते हैं, 2 के बारे में दोनों टेबल में कट रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, 6 और 9 किसके बारे में है, 3 के बारे में है, 3 दूना 6 और 3 3 के 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो एक हो गया मेरा 2x - 3, दूसरा भी हो गया 2x - 3, ये 3 है बराबर 0। यदि यदि 2x - 3 बराबर 0 और फिर से 2x - 3 बराबर 0, तो मूल क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ भी आएंगे x बराबर माइनस का प्लस, इधर का प्लस हो जाएगा और 2 गुना में 3/2, 3/2 दोबारा आ गया। बहुत आसान था, फैक्टर तो आपको बहुत जोरदार सिखाया गया है। कहता कि इसका एक मूल क्या होगा, फिर से फैक्टर निकाल दीजिएगा, मालूम चल जाएगा। वैनिस्ट गुणनखंड क्या है, दोनों में पूछा वैनिस्ट गुण क्या है, तो इसका फैक्टर निकाल दिया हूँ, इसका फैक्टर है 1 और 3, इसका फैक्टर निकालेंगे तो होगा 5 और 3, तो गुणनखंड दोनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ भी प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3 है, तो 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन पूछा, कॉमन मतलब वैनिस्ट। दिया समीकरण का विवेचक निकाले, यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, अब डी निकाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, डी निकाल दें, b² - 4ac निकाल दीजिएगा तो इसका विवेचक निकल जाएगा। मूल की प्रकृति नहीं बताना है, सिर्फ आपको डी निकाल के छोड़ देना है। दिखाएं कि x - 3 दिया समीकरण का हल है, तो -3 इसमें आप रखेंगे, तो जो भी कर देता हूँ का हल है, तो क्या कीजिएगा, हल में चूंकि x बराबर -3 समीकरण का हल है, हल का हल होगा कब, जब x का मान रखने पर पूरा पूरा ये समीकरण क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। रखते हैं सर 2, रखते हैं सर -3 प्लस 5 -3 बराबर 0, 3 का 9 दूना 18, माइनस का 15 माइनस का 3 बराबर 0, ये हो गया माइनस का 18, सॉरी ये भी हो गया 18 और ये हो गया माइनस का 18, 15 0। अब देख रहे हैं कि आपको दोनों तरफ बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और आर राइट हैंड साइड क्या है 0 हो गया, इसलिए x बराबर 3 क्या है -3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। जो कम था ऐसे ही बना दिया हूँ। चलो
द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो आपको यहाँ पर डी निकालिएगा और देखिएगा क्या केस आ रहा है, डी के मान 0 से बड़ा रहा है कि डी के मान 0 से छोटा रहा है, और डी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान होगा। ऐसा आएगा तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। ऐसा कैसे आएगा तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और समान होगा। हो गया, चलो आप निकालिए, हिंदी दे दिया, तीनों फॉर्मूला बता दिया हूं, तो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। कहते इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपका होमवर्क में जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल समान है तो पी का मान क्या होगा, आप कर लेंगे सवाल को। यदि द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक है तो के का मान क्या होगा। यदि द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, अच्छा कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान देखो, अगर मूल वास्तविक नहीं तो डी का मान 0 से छोटा होगा। बस ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस के। देखो इसका मतलब क्या हुआ, के का मान आ रहा है कि 4, इसका मतलब हुआ ना कि जो प्लस माइनस में 4, तो इसका मतलब है के का मान एक बार माइनस छोटा भी हुआ तो माइनस के इधर चले, 4 इधर आएगा, फिर के का मान इससे बड़ा है तो बीच में क्या आएगा, तो के का मान ऐसा कुछ आएगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। सवाल क्या है सर, द्विघात समीकरण, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। हाँ ये सवाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ सवाल है, यही है। ऐसा सवाल दे देगा, बोलेगा कि हल कीजिए, तो आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लागू हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप खोलेंगे तो आपका फैक्टर का रूप तैयार होगा, और फैक्टर तो अब बच्चे जब इतना सिखाया गया है, इतना सिखाया गया कि आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए विवेचक निकालना है तो होमवर्क में जाएगा, और फिर मूलों की प्रकृति बतानी, मूलों की प्रकृति भी बताना है, और फिर और मूलों की प्रकृति भी बताएं। तो पहले डी निकालें तो अपने बता सकते हैं ना, डी का मान कैसा आ रहा है, कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होगा। तो जब मूल का कुछ बराबर तो डी का मान 0 के बराबर कर दीजिएगा। डी का फॉर्मूला 20 का मान 4ac बराबर 0, बस, और ए बी सी का मान दिया है, रख देने का, आपका आंसर निकल जाएगा। यदि ये सवाल सब अच्छे से सवाल है, ये सब अच्छे से क्वेश्चन है बच्चे, ये एमसीक्यू में है लेकिन शायद आपका दिमाग हिला देगा। फिर भी सॉल्यूशन कर दिया हूँ। आपसे पूछा कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा 5 हो तो पी का मान निकालिएगा। तो देखो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, प्लस बी का मान 2ab, बस सॉल्व करते जाए आपका आंसर आ जाएगा, कट जाएगा 5 से 5 एक बार में, तो प्लस माइनस एक आया, इसी के साथ जाइएगा। और ये सब आपके पेपर का सवाल है, आपके सब क्वेश्चन पेपर का ही है। अगला सवाल है 58 द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात कितना होता है इसका। तो मूलों गुणनफल इतना होगा 50, योगफल था 15, तो अनुपात रेशियो निकाल दीजिए, 15/5 काट दीजिए, 3/3 पर 10 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल अगर -5 और इतना है तो आपका द्विघात समीकरण क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, उसी फॉर्मूला से बैठा दीजिएगा। जब जब दो मूल दिया है ना, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सेट कर दीजिएगा। अल्फा का मान क्या रखना है आपको, -5, और बीटा का मान रखना है -1, बस आपका द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। सवाल है कि सर द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, एमसीक्यू में पूछा गया था, शायद 2018 में पूछा गया था, इसका आंसर डी आएगा। बढ़िया सवाल है ये। यदि द्विघात समीकरण के मूल का एक मूल -3 है, एक मूल है, तो इसी को यहाँ पर रख दीजिए तो पी का मान निकल जाएगा। यही मूल इसमें रखिए, 3 यहाँ पर रखिए, एक्स का मान यहाँ भी 3 रखिए माइनस में, तो आपका यहाँ जो भी आएगा पी का मान निकल जाएगा। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन करा दिया हूँ। देखो मैं उसी क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ बच्चे, जो क्वेश्चन को कराया गया है। मैं चलो एमसीक्यू में डायरेक्टली मान रखता हूँ, तो 2 -3 का स्क्वायर, उसके बाद आपका प्लस में पी गुना -3, और उसका माइनस में 3 है। पी के मान ऐसे निकालना है, तो 9 दूना 18 हो गया, और ये हो जाएगा -3p -3 बराबर 0। अब देखो
18 में से 3 घटेगा तो प्लस का 15 बचेगा और माइनस का 3p बराबर 0। माइनस का उधर इधर 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। या ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ 15 है, माइनस का 3p इधर आएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा। 3 बचे 15। अब p का मान क्या निकाले? 5 निकाले। p का मान क्या निकाले भाई? 5। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? हो गया। तो ये तो पेपर में आसानी से देखो, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। मैं इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कराया हूँ, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वेश्चन बहुत आएंगे, आराम से बनाइए, समय हो तो बना लीजिएगा। चलिए, किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है? तो मूल समान कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर हो जाए। मूल पहले तो अपने द्विघात समीकरण देख लिया, तुलना कर दिया, एबीसी का मान मिल गया। अब मूल समान पूछा तो प्रश्न अनुसार हम जानते हैं कि मूल समान कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। यहाँ सब जैसे सॉल्व करेंगे आपका की का मान आ जाएगा, और एक आ गया, एक आ गया 1/4 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो जाकर उधर 0 हो जाएगा, और यही सही है, 1/4 होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण का मूल 2 है तो फिर 2 रख दीजिए। अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया था नहीं वाला, इस टाइप से बनेगा। मैंने 3 रखा था माइनस में, इस बार आपको 2 रखना है, के का मान आ जाएगा। हर टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया गया है। पी के किस मानों के लिए, पी के किस मानों के लिए पूछ रहा आपसे कि भाई मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब डी के मान 0 के बराबर हो जाए। देखा, फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन करा दिए हैं आपसे, फॉर्मूला ही याद हो गया होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, पहले इसको आप डी निकालिएगा और आप फिर बताइएगा। अगर देखो डी का मान 0 से बड़ा जाए तो ये कहिएगा, डी का मान 0 के बड़ा तो ये कहिएगा, डी का मान 0 से छोटा है तो ये कह दीजिएगा, काम खत्म। 3 ही फॉर्मूला है। यदि समीकरण का एक मूल 4 है, फिर वही क्वेश्चन, मैं यहाँ पर पूरे 4 रख दीजिए। ना ना ना, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। दूसरा मूल क्या होगा? तो आप इसका फैक्टर निकाल दीजिए, इसका फैक्टर निकाल देंगे, दूसरा मूल निकल जाएगा। तो देखिए 4 5 20, एक 4 दिया ना तो 5 ना आएगा, लेकिन 5 प्लस वाला कि माइनस वाला, तो उसके लिए फैक्टर पूरा पूरा करना पड़ेगा, कर दीजिएगा, मालूम चल जाएगा। ऐसे इसका मैं ट्रिक सिखाया हूँ, इसका ट्रिक सिखाया हूँ, कैसा ट्रिक होता है बता दे। देखिए देखिए, इसका मैं ट्रिक क्या सिखाता हूँ। गुना करने पर कितना आ रहा है? माइनस का 20। गुना करने पर आ रहा है माइनस का 20, और यहाँ पर ये वाला मान को पलट दीजिएगा, यहाँ प्लस में एक मांग रहा है ना, तो आपको माइनस में चाहिए। अब ऐसा अंक खोजिए जिसको गुना करने पर माइनस का 20 हो जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस में 1 आ जाए। तो माइनस में कब आएगा? तो आप ऐसे कीजिएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4, इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और ये प्लस में है माइनस में, तो देखिए माइनस का 5 और प्लस का 4, ये घटाएंगे ना तो माइनस में रहेगा, तो इसका आंसर आएगा -5। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा 100%। ट्रिक है, यही ट्रिक है। ट्रिक में क्या है, ये साइन तो रखिए, इसका साइन पलट दीजिए, -20 में गुना किया तो -20 हो गया, लेकिन इसका साइन आपको चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस रखना है। अब इसको ऐसा तोड़िए कि ये आ जाए, तो हम प्लस का 4 माइनस का 5 रख सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बना के दिखाता हूँ। फैक्टर x², हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्लस का माइनस प्लस में आना चाहिए x, तो प्लस 5 का 20, प्लस 5 माइनस 4 और माइनस 20 बराबर 0। ये फैक्टर हो रहा है इसका। चलो x कॉमन कर लो तो x + 5, -4 कॉमन कर लो, -4 कॉमन कर लो तो x + 5 बराबर 0, x + 5 बराबर 0, और एक आ रहा है x - 4 बराबर 0। यहाँ से आंसर आ रहा है x का मानेगा -5, ये आ रहा होगा माइनस प्लस का 4, तो देखो प्लस का 4 पहले ही दे दिया था, ये होगा। देखा, तो अब ट्रिक से मैं बना दिया, और दोनों मेथड हमको आपको सिखाया गया है, दोनों मेथड अभी बता दिया हूँ, एक दो बार और बताया हूँ। आप दोनों एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई अंक नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट में। अगर एक्सिस वाला कोफिशिएंट में कुछ होगा तो आप ये वाला मेथड आपको फैक्टर ही निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो देख लीजिएगा। 69 नंबर सवाल है, x - 1 दोनों समीकरण का, x - 1 दोनों समीकरण, इसका और इसका एक उभयनिष्ठ मूल है।
यानी इसका भी -1 हल है, इसका भी -1 हल है समीकरण का, तो P प्लस Q का मान क्या होगा? 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2024 में। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, के किस मान के लिए दिखा समीकरण के मूल बराबर होगा? 2024 में पूछा गया है, आपके लिए छोड़ दिया हूं। आपका सवाल क्या है? देखो एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ। सवाल है आपका k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चा जी? k प्लस 1। b का वैल्यू क्या मिलेगा? b का वैल्यू मिलेगा -2 k माइनस 1 और c का वैल्यू मिल जाएगा 1। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपसे पूछा है कि मूल बराबर होगा। मूल बराबर का होता है जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर आपका डी का मान 0 के बराबर हो जाए। कितना ना पूछा है सर? 2 नंबर पूछा है। ऐसा क्वेश्चन बोलो कितना कराया हूँ? ऐसा क्वेश्चन आप जेके मेरे लेक्चर में देखो बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है। बी स्क्वायर, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है? -2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 ए का मान कितना रखना है आपको? के प्लस 1 इंटू सी का मान एक रखना है। पर इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के या पूरा होल स्क्वायर है, तब इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर कर सकते हो। दो तरीके से बन जाएगा। इसका भी स्क्वायर अलग कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो, और इधर तो भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो माइनस का 4k और माइनस का 4 और इंटू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतना ही हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर फॉर्मूला बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2k माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर फॉर्मूला यूज है तो लिखता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर हमने यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। चलिए अब क्या होगा सर? अब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 4 और 4 दूना 8k माइनस 4k। इतना आपको पढ़ा दिया गया है कि आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। हो गया। अब इसका फैक्टर कुछ दिख रहा है आपको? 4k स्क्वायर, ये दोनों माइनस में ना, 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का, हाँ ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12k और -4 और प्लस का 4। अच्छा, तो प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। एक मिनट, माइनस था, माइनस इधर है, -4 इसी तो 4k प्लस 4। ये बच्चे जी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो ये खुलेगा तो माइनस का आपका हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस का 8 बराबर 0। अब ऐसा देखिए इसका फैक्टर निकालिए, पहले 4 कॉमन कर लीजिए, सब में 4 कॉमन हो रहा है, 4 का 4, हाँ, यहाँ बचे k स्क्वायर, 4 3 12, 4 दूना 8, गुना करने पर 2 और यहाँ पर 3 कॉमन किया हमने, 4 कॉमन किया था, क्या किया था? यहाँ पर 4 कॉमन हुआ है। अब गुना करने पर 2 जोड़ने पर 3 माइनस है माइनस में, तो एक ही फॉर्मूला आपके पास, 2 एकम 2 तो 2k माइनस के, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर और -2 के माइनस के -3 के हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर का 0। k कॉमन कर लेंगे सर तो k -2 बचेगा, -1 कॉमन करेंगे तो भी यहाँ पर k -2 बचेगा बराबर 0। एक हो गया k -2, एक हो गया k -1 बराबर 0। यहाँ से आंसर निकलेगा k बराबर 2 और k बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का मैंने होमवर्क छोड़ा था, ऐसे इसलिए छोड़ा हूँ कि इस टाइप के सवाल कम से कम 10-12 कराए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलिए 71 भी कर लीजिए। दिघा समीकरण 9x² - 6 + 1 के विवेचक ज्ञात करना है, फिर मूल की प्रकृति बताइए। इस टाइप के सवाल आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराया गया है, अब इजीली आप इसको बना सकते हैं। अभी सब क्या है 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है, तब इससे अनुमान लगेगा आपके पेपर में 25 में बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाले हैं, इससे कुछ डिफरेंट बिल्कुल नहीं होगा।
कौन द्विघात समीकरण है। इस टाइप के सवाल आप देखिए, आप बनाना तो बना लीजिएगा, नहीं तो कुछ चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल मैं बोल रहा हूँ बचिएगा। अभी देखिए आपको 100 पैटर्न वाला पेपर होता है, कैसा होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सुनने में रहेगा 60 क्वेश्चन रहेंगे या 100 रहेगा, जो भी होगा जैसा होगा उसकी सब तैयारी किया जाएगा। तो ये भी आपको हम बनाना तो सिखाई दिए हैं, सारे को फैक्टर निकालेंगे, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के मूलों का गुणनफल माइनस 4 है, तो पी के मान देखो, मूलों का गुणनफल 4 दिया है तो सी बटा ए लगा दीजिए फॉर्मूला। सी का मान कितना है सर, पी माइनस 10। अच्छा, इस टाइप के सवाल कराए थे ना उस समय, हाँ सेम क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होगा। जब वास्तविक और समान पूछ दिया ना, तब डी का मान 0 के बराबर कर दीजिएगा, आपका के का मान निकल जाएगा। देखो मैं डी का मान 0 के बराबर कर दिया हूँ, तो के का मान क्या आ गया है, के का मान आपको आ गया है 9 आ गया है। 75 नंबर सवाल देखिएगा, तो सवाल 75 में पूछा गया द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति अब निकालिए, तो यहाँ डी के मान क्या आ गया सर, 0 के बराबर आ गया। तो जब जब डी के मान 0 होता है तो मूल क्या हो जाएगा सर, वास्तविक और समान हो जाएगा। मूल नेचर उसके रूट उसके जो होंगे रियल और इक्वल होता है, रियल और इक्वल होता है। 76 नंबर सवाल देखेंगे तो 76 में बताया गया कि द्विघात समीकरण के मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखो ट्रिक से निकाल दिया हूं तो भी ट्रिक मेथड काम करता है। अगर आपको ट्रिक से नहीं बनाना तो बेसिक से बनाइएगा, तो भी आपके आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बेसिक में थोड़ा समय लगता है, ट्रिक से क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होते हैं, लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। बहुत सारा ट्रिक कभी कभी आप बच्चे भूल जाते हैं, तो ट्रिक उतना अच्छा चीज होता नहीं है। मेन बेसिक ही कंसेप्ट आपको जीवन में हमेशा काम आते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हूं, तो ये होमवर्क में है तो बिल्कुल होमवर्क में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ सवाल है। द्विघात समीकरण के मूल है, तो इसके मूल कैसे निकालते हैं आप देखो ध्यान से बच्चा, इसको डायरेक्ट मत कह देना क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला पर रख के। 78 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, देखो मैं सॉल्व किया हूं तो फॉर्मूला क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20 का। कोई बच्चा सोच लेगा ना कि यही आंसर होगा, नहीं। आपका ये कब होता है, जब आपका द्विघात समीकरण का रूप ऐसा होता है तब। और आपका क्वालिटी का क्वेश्चन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तब ना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण में चेंज किया हुआ है, तो इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो आपका आंसर बन के आ गया। 79 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सवाल है और बढ़िया सवाल है। वो मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्यू माइनस 9 आ रहा है इसका, क्योंकि देखो इसका सब -9, ये प्लस का पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस पी पूछा है हमसे, क्यू माइनस पी, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा -3 और पी के वैल्यू आ गया सर -12, तो माइनस में प्लस 12 में से 3 है तो 9 आएगा। हाँ ठीक है, 12 में से 3 है 9 आएगा, सही है, कोई समस्या नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बना देता हूँ। विवेचक पूछा है तो रूट में है तो बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे बोले रूट वाला सवाल छोड़ दिए सर, कोई टेंशन, यानी मूल काल्पनिक होगा, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। ये भी 2024 में पूछा, 2024 में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है कि किस मानों के लिए समीकरण के एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6 है। समझे कैसे, सवाल फिर से लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम था मेरे पास। कि एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, आपका इक्वेशन ऐसा दिया है, तो पहले इसको सॉल्व, पहले इक्वेशन का बैलेंस कीजिएगा फिर बनाइएगा। इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, तो आपको पढ़ा दिया हूं, तो आपको करना ही करना है। एक्स 1/x इतना बराबर 3, ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए, कितना क्वेश्चन कराया गया देखो 2024 में आ गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर होमवर्क में छोड़ा हूँ, आप बना लेना, क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं ऑफलाइन में पूरा चेक करूंगा, कॉपी सबके पास होना चाहिए। द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, तो मूल अब उसके फैक्टर निकाल लीजिए। -4 वाले द्विघात समीकरण कौन हो सकते हैं, एक मूल 4 है और एक -4 है और एक 5 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सर द्विघात समीकरण के विवेचक क्या होगा, तो अब डी निकाल दीजिए, हिंट्स क्या है, डी निकाल लीजिए, एन बी स्क्वायर में 4ac निकाल दीजिए। आपको फैक्टर करना है कर लीजिएगा, 6 × 5 = 30 और 6 में से 5 गया 1, हिंट्स दे दिया हूँ, जहां जहां हिंट्स छोड़ रहा हूँ बना लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मूल निकालना है तो डी का मान निकाल दीजिए। अब बताइए मूल कैसा होगा, आप बता सकते हैं। पूछा कि द्विघात समीकरण जहां a बराबर नॉट इक्वल 0 है, तो इसको संबंध को स्थापित कीजिए, यानी फार्मूला सिद्ध करने के लिए आया है, तो आप फार्मूला बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। इसका फार्मूला 2 होता है, आपका आएगा ये वाला और ये वाला। गुणनखंड के द्वारा बोला है तो फैक्टर से ही कीजिएगा, और बोलेगा द्विघात सूत्र से तो द्विघात सूत्र से ही कीजिएगा, कोई बदलाव नहीं करना है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मूल ज्ञात करना है, फिर से आप डी निकाल दिए, मूल निकालना है, आप इसके आप निकाल सकते हैं फैक्टर विधि से और गुणनखंड विधि से। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, और इसको निकाल दिया हूँ, ये वाला विधि से क्या बोलते हैं, सीरीज सूत्र से निकाल दिया हूँ, क्यों कुछ बोला नहीं है,
आपका जो मर्जी कर दीजिए। रूट में था तो ऐसा करना आपके लिए आसान हो जाता है। वैसे रूट वाला भी क्वेश्चन बहुत सिखाया हूँ। यदि समीकरण का मूल समान हो तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी करा दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में तो कर लेना है। द्विघात सूत्र से पूछा है, द्विघात सूत्र से निकालना है तो द्विघात सूत्र से निकालिएगा। यहाँ -1 है, ध्यान दीजिएगा, -1। इस तरह से बच्चे आपके आज के लेक्चर हो जाएंगे फिनिश यहीं पर। और जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको कर लीजिएगा। 2 लगातार विषम संख्या निकाले, ये सब होमवर्क में, तो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब सब्जेक्टिव करा दिया हूँ, जिसका गुणनफल 99 है। तो ये किस मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, सब क्वेश्चन है, सब सॉल्व करना है। और एक आखिरी क्वेश्चन देता हूं, दो लगातार संख्याओं का दो लगातार सम संख्या निकालिए जिसका गुणनफल 48 है। सम होना चाहिए था, एक 2x हो जाएगा, एक 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणनफल 48 है। देखो प्रश्न कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से बच्चे जी आज का मैं लेक्चर यहीं पर फिनिश करूंगा। अब तो आपको दोनों संख्या क्या क्या आ गया, एक आ गया आपका 6 और 8, ठीक है। और मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपके बोर्ड से पहले। तो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे शानदार लेक्चर था। इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।